नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बिहार में एनडीए का मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें सबसे बड़ा पेच अब चिराग पासवान के नाम का निकल कर आ सकता है। आपको बताएं, अभी कुछ दिन पहले मोदी जी दूसरी बार उन्होंने बिहार के दौरे पर आए और इससे पहले इशारों में तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को महागठबंधन में आने का बुलावा भेज दिया है। अब लेकिन क्या वाकई में बिहार में एनडीए के लिए अब खतरे की जो घंटी है वो बज चुकी है? वहीं दरअसल आपको बताएं, पीएम मोदी ने औरंगाबाद और बेगूसराय वो पहुंचे थे, लेकिन वहां पर चिराग पासवान जो उनके हनुमान बताए जाते हैं वो नहीं पहुंचे। ऐसे में तमाम अटकलें अब लगनी स्टार्ट हो गई है कि क्या चिराग पासवान एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ने वाले हैं और अकेले पार्टी के दम पर अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं। जी हाँ, अब उनके अकेले चुनाव लड़ने की जो अटकलें हैं वो दिखाई देने लगी कि जिस तरीके से अब उनका एनडीए में जो एक जोर था वो कहीं ना कहीं अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से चिराग पासवान को उम्मीद थी, एनडीए उस वादों पर अब खरी उतरती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में चिराग पासवान का अब रुख है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या चिराग पासवान आने वाले चुनाव में अकेले सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। अगर उनको पता है कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ते हैं तो उनका जो जनाधार है वह कहीं ना कहीं कायम रहेगा और ऐसे में 40 सीटों पर उनकी जो सीट होगी, जो भी जीत हार के सामने होगी वो उनके पास ही रहेगी। ऐसे में 6 सीटों को लेकर उनके चाचा पशुपतिनाथ के साथ भी उनका पेच फंसा हुआ है। ऐसे में नीतीश का एनडीए में उनसे बनती नहीं है। ऐसे में चिराग पासवान का जो वोहदा है वो कहीं ना कहीं छोटा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है चिराग अपनी शर्तों पर बीजेपी से डील करेंगे और 2019 के फॉर्मूले पर ही लोकसभा सीट चुनाव लड़ेंगे। आपको बताएं, नीतीश कुमार की एंट्री से खेल खराब उनका हो गया। फिलहाल अभी बात सिर्फ यही नहीं है, नीतीश के एनडीए में आने से भी चिराग पासवान नीतीश को लेकर नरम नहीं हुए। आपको बताएं, वहीं नीतीश कुमार भी 2020 में चिराग की वजह से मिली विधानसभा चुनाव की हार के बाद वो भी इस बात को नहीं भूले हैं। दरअसल 2020 में आपको बताएं, विधानसभा चुनाव में चिराग की वजह से बिहार का जो नंबर 1 पार्टी जेडीयू थी वो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। इसी नाराजगी का नतीजा रहा कि विधानसभा चुनाव के कुछ दिनों बाद भी चिराग पासवान की पार्टी टूट गई। और क्या ये नाराजगी की वजह यही है? लेकिन कहा जाता है कि जेडीयू में चिराग के चाचा पशुपतिनाथ के नेतृत्व में एलपीजी को तोड़ दिया और 6 महीने में 5 सांसद को लेकर पशुपति पारस एनडीए के पास चले गए और इसके बाद पशुपति पारस को नीतीश के कोटे से मंत्री भी बन गए वो। अब ऐसे में नीतीश की एनडीए में वापसी के बाद पारस को तो दिक्कत नहीं है, लेकिन चिराग पासवान का जो खेमा है वो काफी परेशान होता हुआ नजर आया। यही वजह है कि शनिवार को पीएम मोदी औरंगाबाद और बेगूसराय की रैली में चिराग पासवान उसमें शामिल नहीं हुए। वहीं राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि चिराग के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है। हालांकि पार्टी के नेताओं ने बचाव में कहते हुए कहा कि वो दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त थे। वहीं विनीत सिंह प्रवक्ता जो एलपीजी के हैं, उन्होंने कहा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों की वजह से चिराग पासवान पीएम की सभा में नहीं पहुंच सके, लेकिन औरंगाबाद और बेगूसराय में हमारी जिला इकाई की टीम ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ पीएम के साथ वहां सुनने पहुंची थी और वहां पर वो कार्यरत थे। वहीं करीब आपको बताएं 6% पासवान जाति के वोटर हैं और वहीं प्रधानमंत्री बिहार में एनडीए की दोबारा सरकार बनाने के बाद पहली बार बिहार पहुंचे। बावजूद इसके कि पीएम मोदी को हनुमान बताने वाले चिराग पासवान जैसे नेता मोदी की रैली से दूरी बनाई, वहीं पर ये अटकलें लगनी शुरू हो गई। वहीं बता दें, बिहार की राजनीति में करीब 6% पासवान जाति के वोटर हैं और इस वोटर बैंक पर रामविलास पासवान की मजबूत पकड़ थी। अब वही चाचा पारस भी भतीजे चिराग को इस वोट बैंक पर अपना दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं, जानकार मानते हैं कि चाचा की तुलना में भतीजे चिराग पासवान की जो पकड़ है वो अच्छी है। ऐसे में सभाओं के उमड़ती भीड़ को लेकर ऐसे में ये गवाही भी देती है कि जब वो चिराग पासवान कहीं जनता के बीच जाते हैं तो लोगों के बीच उनका जनाधार देखने को मिलता है। वही नीतीश और चिराग के रिश्तों को लेकर भी कहा जाता है कि नीतीश 2020 में चिराग के मिले धोखे को अभी भूले नहीं है। वहीं नीतीश के साथ आने के बाद बीजेपी के नेतृत्व बहुत ज्यादा सहज स्थिति महसूस नहीं कर रही है। ऐसे में चिराग पासवान के लिए मुश्किल का वक्त ये बना हुआ है। चिराग पासवान अब पुरानी सीटों पर अपना दावा आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अपनी 17 सीटों पर रणनीति बनाने में जुट गई है। जेडीयू भी अपने 16 सीटों पर तैयारी कर रही है। बाकी जो मामला है बची 7 सीटों को लेकर चिराग अपनी पुरानी 6 सीटों पर दावा करते हुए नजर आ रहे हैं।
है तो पशुपतिनाथ भी इस दावे को छोड़ने को तैयार नहीं। आपको बताएं, दरअसल चाचा पशुपति भतीजे चिराग की लड़ाई में हाजीपुर सीट को लेकर भी मची हुई है। वहीं पशुपति पारस भी वहां से सांसद हैं। अब जबकि चिराग हाजीपुर सीट पर दावा कर रहे हैं, ऐसे में सीट बंटवारे का जो समीकरण है आने वाले समय में क्या रहेगा, क्या वो सीट छोड़ते हुए नजर आएंगे या नहीं, और क्या आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान अकेले सीटों पर अपना दावा ठोकते हुए नजर आएंगे, जैसे और अलग पार्टियों ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आने वाले समय में देखने को मिल सकता है कि चिराग पासवान भी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और अपने दम पर पार्टी में फिर चाहे इंडिया गठबंधन चाहे इंडिया गठबंधन के साथ वो जाते हुए नजर आएंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर। जिस तरीके से नीतीश के आने के बाद उनका पार्टी में अब वर्चस्व उस तरीके का कायम नहीं रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं चिराग पासवान आहत दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज पर।